सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम। जिस तरह से हमारा धर्म है उसी तरह से हमारा लोकतंत्र है। हिंदू भाइयों को 5 लाख हिंदू भाइयों को निकालने की क्या जरूरत थी? किस तरह से अत्याचार किया गया कश्मीर में कौन नहीं जानता है। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कोई माई का लाल नहीं है 370 हटा सकता है। मोदी जी ने 370 भी हटाया और वहाँ तिरंगा भी लहराया और ये दुनिया को बताया कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। अगर 370 हटा है तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको वहाँ बसना चाहिए कि नहीं? गुपकार गैंग कहा है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करना चाहिए। आज भी देखिए, आज के डेट में यह चाह रहे हैं मोदी जी कि इन नेताओं के साथ बैठक करके वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करें, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? उनके मन में पाकिस्तान बसता है। आज ये महबूबा जो उस अपने चाचा की महबूबा है वह आज कह रही है कि पाकिस्तान को बुलाओ। क्यों पाकिस्तान? कौन होता है पाकिस्तान? कोरोना अल्लाह की देन है, एसटी हसैन कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए फिर मैं देख लेंगे। जिस तरह से इनको पिंजरे में बंद रखा गया है, ये लात के देवता हैं, बात के देवता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपकार गैंग के साथ मीटिंग की। मीटिंग में कई बातें रखी गई, लेकिन एक सवाल पूरे देश के मन में है और वो सवाल हम सुधीर पांडे जी से पूछेंगे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुधीर पांडे जी, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पूरा देश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, योगी, बीजेपी इन सभी को राष्ट्रवादी मुद्दों के लिए वोट देता है। चीज़ें जो हैं, कई सीटें मिली, हर चुनाव में समर्थन मिला। एक सवाल हर बंदे के, हर एक भाई बंधु सभी के दिलों में है कि आखिर गद्दारों के साथ मीटिंग क्यों? देखिए, मीटिंग इसलिए कि आपको समझना यह पड़ेगा, यह लोकतांत्रिक देश है और ये कहा जाता है कि मोदी जी दुनिया के सबसे तानाशाह हैं, हिटलर हैं, ये हैं, वो हैं। और मोदी जी क्या हैं? हिंदू हैं। और हिंदू, समझिए इस चीज़ को, देश को समझना यह चाहिए कि आपका धर्म भी जिस तरह से आपका संविधान है उसी तरह से आपका धर्म है। पूछिए क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को? हम आप सभी लोग, हमारे देवता कितने हैं? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। संविधान का मूल क्या है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ब्रह्मा जी रचयिता हैं, विष्णु भगवान पालक हैं और भगवान शंकर संहार करता है। तो जो लोकतंत्र है, जिस तरह से हमारा धर्म है उसी तरह से हमारा लोकतंत्र है। सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम। लेकिन ये गुपकार गैंग जो कहा जाता है, देखिए जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ कि यह गुपकार गैंग कहा है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती, ये महबूबा किसकी महबूबा? अपने चाचा की महबूबा। अपने चाचा की महबूबा है। इनकी शादी जानते हो किससे हुआ है? अपने चाचा से ही। लेकिन इश्क तो ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब कोई प्यार करे तो देखे केवल मन को। ठीक है, तुमने बूढ़े से ही शादी कर लिया, कोई बात नहीं है। खैर, वहाँ चलता है। वहाँ तो कभी कभी 55 साल के लोग 7 साल की बच्चियों से भी प्यार कर लेते हैं। ये होता रहा है, इतिहास गवाह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करिए, ये घरों में रहते रहते हो जाता है। तो यह इनका ये व्यक्तित्व है, यह हमेशा इसी तरह की बात करेंगी। लेकिन मोदी जी जो 370 हटाए हैं, जिससे अमन चैन आया है, वहाँ की व्यवस्था सुधरी है, जो लूट का कांड होता था वह लूट का कांड बंद हुआ है। जो कुछ परिवार ही वहाँ का मालिक समझते थे। दर्द क्यों है? हाँ, इसी चीज़ का दर्द है क्या ये? हाँ, इसी चीज़ का। असल में ये इनका तो वही पुराना गजवाए हिंद और वो मुस्लिम उम्मा का जो सिद्धांत है उसी पे ये चल रहे थे। हिंदू भाइयों को 5 लाख हिंदू भाइयों को निकालने की क्या ज़रूरत थी? किस तरह से अत्याचार किया गया कश्मीर में कौन नहीं जानता है? उनको ला के बसाना नहीं चाहिए। अगर 370 हटा है तो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको वहाँ बसना चाहिए कि नहीं? मोदी जी सही बात यही करना चाहते हैं कि वहाँ के जो लोग निष्कासित हैं, मूल रूप से वहाँ मूल के हैं, उनको वहाँ बसाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आके बस गए
उनकी छटनी होनी चाहिए, उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर बांग्लादेश से आके बांग्लादेशी बंगाल में बसे हुए हैं, असम में बसे हुए हैं, 7 करोड़ रोहिंग्या बसे हुए हैं, इसकी जानकारी कैसे होगी? वो किसका खा रहे हैं? वह उन्हीं का खा रहे हैं। यह कश्मीर के लोगों का ही जो मूल रूप से वहाँ के हैं, तो उसके लिए परसीमन किया जा रहा है कि चुनाव कराना चाहते हैं। मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास करके वहाँ इनके मूल जो मौलिक अधिकार हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो देता है, उसके तहत लाना चाहते हैं। भारत से अलग होने का सपना जो ये लगातार पाल रखे हैं, उस मंसूबे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। मोदी जी चाह रहे हैं कि आप भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, भारत के साथ आके जुड़ो, और जिस तरह से भारत आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसरित है, उसमें अपना भी योगदान दो। लेकिन यह नहीं देंगे। जो कल झंडा उठाने की कह रहे थे कि अगर 370 हट जाएगा तो झंडा नहीं उठाएगा कोई, और अब ये संविधान की बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। और कि कोई ये कहते थे कि ये फारूक अब्दुल्ला कहते थे कोई माई का लाल नहीं है 370 हटा सकता है। मोदी जी ने 370 भी हटाया और वहाँ तिरंगा भी लहराया, और ये दुनिया को बताया कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। भाई साहब, लगातार अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, बस लेके गए, उसी के बाद कारगिल हो गया। हाँ, धोखा मिला। मोदी जी दुबई से आ रहे थे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिटिया की शादी थी, सीधे पाकिस्तान चले गए, जाके उतर गए। बदले में क्या मिला? पुलवामा 47 सैनिकों को मार दिया गया, पूरी अटैक। आज भी देखिए, आज के डेट में यह चाह रहे हैं मोदी जी कि इन नेताओं के साथ बैठक करके वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? उसमें पाकिस्तान को लेके आओ। शांति बात के लिए शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए जब उरी अटैक और पुलवामा हुआ, उसके बाद से मोदी जी ने कहा कि दोनों एक साथ नहीं चलेगा, ये हम होने नहीं देंगे, और उन्होंने बात करना। फिर भी इस बार जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, वहाँ लोकतंत्र की बहाली कैसे हो, उसके मीटिंग के लिए वह इनको बुला रहे हैं। लेकिन फिर भी यह गद्दार इस लायक हैं, इनको बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, यहाँ आके देखते कि वह क्या प्रस्ताव रखते हैं, उसके बाद से अपना बयान देते। लेकिन उनके मन में पाकिस्तान बसता है। आज ये महबूबा जो उस अपने चाचा की महबूबा है, वह आज कह रही है कि पाकिस्तान को बुलाओ। क्यों पाकिस्तान? कौन होता है पाकिस्तान? एक तरफ तुम लोग 2 नेशन थ्योरी के तहत के तरह देश मांग लिए ना, वो कोई दूसरा कारण नहीं था। 2 नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान मांगा गया था। लेकिन हिंदुस्तान के जो भी हमारे, चाहे गांधी रहे, चाहे वो नेहरू रहे, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, अगर देखे कि यहाँ के मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं, तो दिल खोल के कहे कि चलो तुम रह लो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी सुरक्षा देंगे। लेकिन सुरक्षा देने का परिणाम क्या मिला? इस देश को क्या मिला? ये धर्मांतरण। कोई कह रहा है कि कोरोना अल्लाह की देन है, एसटी हसैन कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, फिर मैं देख लेंगे। ये इनकी असलियत है। ये इसमें लोकतंत्र में विश्वास करते ही नहीं है। इनको घेर के जिस तरह से इनको पिंजरे में बंद रखा गया है, ये लात के देवता हैं, बात के देवता नहीं। यह सीधे सीधे इस देश को वही गजवाए हिंद और बंटवारा, पाकिस्तान की थ्योरी है ना, वो जानता है कि हिंदुस्तान के साथ हम जीत नहीं सकते हैं लड़ाई में, किसी सूरत में। हिंदुस्तान में वो लगातार प्रयास करके देख लिया, तो वह इसी तरह से पीठ में चुपके से। आज वहाँ अहमद डार एक इंस्पेक्टर के साथ क्या हुआ जानते हैं ना? वह क्या करने जा रहा था? यह अल्लाह ताला के भी नहीं है, ऊपर वाले के भी नहीं, वो नमाज पढ़ने जा रहा था वो इंस्पेक्टर। वह इसलिए कि भारत का संकल्प लिया था, वर्दी पहना हुआ था कि हम भारत के सिपाही हैं, वह नमाज पढ़ने जा रहा था। लेकिन ये गद्दार उसको पीठ में गोली मार दिए हैं। हम भारत, जो तुम्हारे मंसूबे हैं, वह चाहे अभी 70 साल हुआ, अगर 700 साल तुम जो सपना देख रहे हो, वह सपना पूरा नहीं होने देगा भारत। भारत का हर माई का लाल इस भारत माँ से उस तरह से प्यार करता है, प्रेम करता है कि वो तिरंगा उठाएगा कि अखंड भारत का सपना हम पूरा करेंगे। तो ये थे मरसद पांडे जी, जिनके हमने आज वो सवाल पूछे जो जनता जानना चाहती थी। जनता के मन में कई सवाल था कि आखिर मोदी जी को हमने जिस काम के लिए वोट दिया, मोदी जी ने आज उनसे मीटिंग क्यों की।
क्या जरूरत पड़ गई कि आज गुपकार गैंग के साथ मोदी जी मीटिंग कर रहे हैं? भाजपा को जिस तरीके से हमने समर्थन दिया, उस समर्थन का सिला आखिर ऐसे क्यों मिला? उन सभी सवालों का जवाब पांडे जी ने बेबाकी से दिए। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी भी सुनाई कि जो बिच्छू वाली थी, कि लगातार जो उसके मन में है वो निकल कर बाहर आएगा ही, और आपको कितना भी उसका समर्थन कीजिए लेकिन वो डंक मारेगा ही। तो आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।